हेलो जी जनाब, हमाद वालेकुम भैया, हेलो। हैं आप? क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, 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 शुक्र है जी, आप हाँ जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? आपकी तरफ अच्छा, बस मैंने यही बात करना थी कि मेरी लास्ट टाइम अभी कल परसों ना जी, अवैस इकबाल हैं यूएस से में चले गए, तो उनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई, आपका भी ज़िक्र किया, तो और क्योंकि पाकिस्तान में वो रह चुके हैं और हुँ, काफ़ी उन्होंने काम किया, यानी कि करंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, बड़े मीडिया पर आके उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए। तो वो बड़ी अच्छी एक मेरी डिबेट हुई थी एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर। तो उस पर मेरा ये था कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब जो हैं ना जी, वो और आपकी भी ख़्वाहिश थी कि आप इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से आपकी डिबेट हो। तो हुँ। मेरा एक एक सवाल था प्लीज़ गालिब भाई, कि आपका क्या ख़्याल है कि अगर इंजीनियर साहब ये बात कहते हैं कि हारिस सुल्तान, एक बात है मिसाल के तौर पर, हारिस हैं, आप हैं, ये अवैस हैं, ये आपके कोई बड़े यानी कि है तो बात बड़ी अजीब-सी है, उस तरह तो यानी कि बैलेंस नहीं है, मगर ये कि जो होते हैं ना जी, रिलिजन्स को मानने वाले, उनके हवाले से अपने बड़े को लॉन्च करें, उनसे मैं बात करूँगा। तो व एक बात है, सॉरी टू से, कि अगर इंजीनियर साहब ये कहते हैं आपके बारे में या हारिस साहब को या किसी को कि आप अपने बड़ों से लाएँ, उसमें मैं एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करूँगा। इस पर आपकी क्या राय है गालिब साहब? देखें जी, हमारा तो कोई बड़ा है नहीं है, पहली बात ये है। और दूसरी बात है कि इवन के इंजीनियर साहब ये कहते हैं ना, हनीफ कुरैशी के बारे में भी मैंने ये बात इंजीनियर साहब के बारे में पिछले दिनों की है कि इंजीनियर साहब का ये कहना कि अगर हनीफ कुरैशी मुझसे डिबेट हारा, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान हारा होगा, ये बात मंतक पे हुँ, मबनी हुँ, नहीं हुँ। है। ये बात गलत है असल में, यस। मंतकी तौर पे। ठीक है, ये बात नहीं है ठीक। बात यह है कि इंजीनियर साहब अगर किसी शख्स से डिबेट करते हैं तो वो शख्स उस डिबेट का जिम्मेदार है, कोई दूसरा शख्स नहीं है उसका जिम्मेदार। अगर मैं डिबेट करता हूं तो मैं जिम्मेदार हूं, कोई दूसरा नहीं है। उसके जिम्मेदार आप नहीं हो सकते। और अगर आप मुझसे डिबेट करते हैं तो ऐसे तो यूं भी हो सकता है कि हम ये कहें कि चलें जी, इंजीनियर डिबेट नहीं करता, इंजीनियर अपने एक स्टूडेंट को लिख के दे दें, हम उसका डिबेट करते हैं, और हम ये मानेंगे कि अगर वो हार गया तो इंजीनियर हार गया। इंजीनियर फिर मानेगा ये बात? ये बात नहीं, नहीं, इलॉजिकल वो है नहीं जी। मानेंगे। तो ये बात सिंपल ऐसे है ही ना, है। कि फिर कोई कैसे मानेगा? इंजीनियर साहब का दोहरा में आ रहा है ये। ठीक है, कि इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि जी ओ जी। जी, फलां बंदा माने कि मैं ये हारा तो मैं हारा, तो भाई फिर आप भी माने, चलें फिर आपके किसी स्टूडेंट से कोई दूसरा बंदा डिबेट कर लेता है और आप लिख के दें और वीडियो भी बनाएं कि मैं हारा तो ये हारा, ये हारा तो मैं हारा, तो फिर इंजीनियर साहब मानेंगे? तो ये बात है कि ये बात इलॉजिकल है, ये दोहरा में आ रहा है, और इंजीनियर साहब को जरा थोड़ा सा हवा के घोड़े से नीचे उतरना चाहिए। लोगों को इंसान समझें और खुद भी इंसान बने, और सिर्फ ये समझें कि एक इंसान के साथ आपकी बात हुई है और वो इंसान उस बात का जिम्मेदार है, कोई दूसरा इंसान नहीं है उस बात का जिम्मेदार, हो भी नहीं सकता। और दूसरी बात है कि अगर फर्ज करेंगे कोई शख्स ऐसा आ गया, फर्ज करें जी हनीफ कुरैशी से कर लेते हैं डिबेट और वाकई मुफ्ती मुनीबुर रहमान वहां से लिख के दे देता और वीडियो भी लगा देता, और इंजीनियर साहब ये जीत जाते, और इंजीनियर साहब फिर कल को मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ये कहते हैं, या इंजीनियर साहब के स्टूडेंट उन्हें ट्रोल करने शुरू कर देते कि जी आप तो डिबेट हार गए थे, तो ये क्या बात बचकाना नहीं लगेगी? जो बात हुई नहीं है वो बात हुँ, बचकाना ही लगेगी ना। तो फिर यहाँ, अगर यहाँ तो ये बातें सच हैं सारी, तो फिर इंजीनियर साहब बड़े बुरे लगते हैं ये कहते हुए, काफी बचकाना बात लगती है। मगर अगर दूसरी तरफ सोचा जाए कि इंजीनियर साहब जो हैं, इंजीनियर साहब वाकई इस बात में बिलीव करते हैं, तो फिर तो बात बहुत ही गलत है। और अगर इंजीनियर साहब बिलीव नहीं करते तो तब भी इंजीनियर साहब ही गलत साबित होते हैं, कि ये नजर आता है कि इंजीनियर साहब डिसऑनेस्ट हैं, कि वो बात का सीधा जवाब नहीं देते कि मैं डिबेट नहीं करूंगा, और वो जानबूझ के बातों को ट्विस्ट करते हैं। तो ये बात भी किसी तरफ से अच्छी नहीं साबित होती। अगर अकली तौर पे, मंतकी तौर पे देखा जाए, तो इंजीनियर साहब का जो ये कहना है ना कि फलां लिख दे तो ये, ढुमकान लिख दे तो मैं डिबेट करूंगा, ये असल में काफी बचकाना बात है, और ये काफी बुरी लगती है अगर एक मेच्योर इंसान ऐसी बात करे तो। समझ गए आप बात? तो मेरा यहाँ पे, ठीक है, मैं इंजीनियर साहब की तारीफ भी कर जी, जी, देता जी। हूँ जहां पे वो ठीक होते हैं, मगर यहाँ पे बिल्कुल गलत है इंजीनियर साहब, ऐसे नहीं आप कर सकते। आप हनीफ कुरैशी को कहें यार मैं मौलवियों के साथ कुत्ते कुत्ती नहीं होना चाहता। मैं समझता हूं कि इंजीनियर साहब का असल में शायद मकसद यही है
कि वो किसी मौलवी के साथ उसके लेवल पे नहीं आना हाँ जी, चाहते। देखें, मैं भी बहुत से लोगों के लेवल पे नहीं आना चाहता, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं सीधा उनको ये कहता हूं कि यार पहले बड़े हो जाओ, पहले कोई मेच्योरिटी का लेवल अचीव कर लो, मैं तुमसे तब बात करूंगा। इंजीनियर साहब भी ऐसे कर सकते हैं कि हनीफ कुरैशी को कहते हैं कि यार ये बच्चों वाली बातें ना करो, तुम पहले मेच्योरिटी से कोई बात करो, कोई सीरियसनेस से करो, तो चलें फिर आपसे बात कर लेंगे। या मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं मौलवियों के लेवल पे नहीं उतरना चाहता, मैं मौलवियों की तरह से, क्योंकि हमें भी पता है कि मौलवियों के मनाजरों में क्या होता है, आप मुझसे अच्छे तरीके से जानते हैं, वहां पे गालियां चलती हैं, वहां पे सर फट जाते हैं, वहां पे बंदूकें निकल आती हैं। अब जारी बात है कि इंजीनियर साहब के फॉलोवर को बंदूकें लेके तो बैठे नहीं होते, ठीक है। तो अब अच्छी बात तो नहीं है कि वहां पे लड़ाई हो जाए। ऐसे तो इंजीनियर साहब को ना मेरे ख्याल में सबसे आसान चीज होती है कि आप सच बोल दें बस, कि भाई सच ये है, ठीक है। तो अगर इंजीनियर साहब तक आपकी यस रसाई है, तो ये जो मैंने अभी बात की है, ये वीडियो उनको दिखा दें आप बेशक, कि भाई ये आपका स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है, और ये बच्चों वाली बातें ना करें, आपसे हम मैच्योरिटी जी एक्सपेक्ट बिल्कुल करते हैं, इस तरह से करें। ठीक है उमाद भाई। ऐसे ही ऐसे एक और बात ये थी ना गालिब साहब कि अब मेरी ना लास्ट जी 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 मैं दिक्कत। मेरी ना एक डिबेट हुई एक ना भाई से ना जी कनाडा में तो उसमें ये था कि मैंने जब उनसे डिबेट की तो नीचे इंजीनियर साहब ने कमेंट किया कि इमादुल इस्लाम इज़ मेरा मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरा ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो भी बड़े हैरान हुए कनाडा में बैठे हुए ना कादियानी अहमदी जो आप कादियानी हैं। वो कहते हैं ये कैसी बात है? यानी कि अगर उन्होंने डिबेट की है, उन्होंने वही बातें की हैं जो इंजीनियर साहब आप करते हैं। उन्होंने मुझे पर्सनल भी चैट में भी व्हाट्सएप पे बात की। तो इंजीनियर साहब एकदम डिसऑन भी कर देते हैं और एक जगह कहते हैं जी बड़ों से बात कराएँ। तो ये बात तो आपकी इसमें जो है काफ़ी क्योंकि इंजीनियर साहब कहीं नाराज़ ना हो क्योंकि ये वीडियो फिर वो देखेंगे बाद में कि कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, वेरी सॉरी। ये बात तो गालिब साहब ठीक है आपकी। चलें बस मैं तो यही कहूंगा कि जी ठीक है, अगर मेरे से, मैं तो इंजीनियर साहब को कहता हूँ ना मुझसे डिबेट करनी है, तो ये ना कहें नहीं करनी, आप सीधा कहेंगे भाई नहीं करनी, खत्म होगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करनी तो ना करें। ऐसे ही। मैं तो ये समझता भी नहीं हूं कि डिबेट से ये नैरेटिव आगे बढ़ता है। बात सिंपल सी है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, देख लेंगे क्या होता है बाद में, वक्त बताएगा। ठीक है, चले अमाद भाई, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ, ठीक है, फिर करेंगे आपसे बात। थैंक यू। ओके ओके, टेक केयर। ओके, बाय। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।